हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो जीएसटी है होटल्स पे और रेस्टोरेंट्स पे 2026 में, आज फरवरी 2026 में हम खड़े हैं, ये एग्जैक्टली कैसे लगता है, क्या रेट्स लगेंगे, किस टैरिफ पे क्या रेट लगता है, और जो आईटीसी होगा वो आईटीसी किस तरह से लिया जाएगा, आईटीसी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, डिक्लेयर्ड टैरिफ आज की डेट में क्या एप्लीकेबल है भी कि नहीं, स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस क्या होती हैं, किस तरह से जो है वो आप डिक्लेरेशन फाइल करके स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस बन सकते हो, स्पेसिफाइड प्रोमाइस बनाना है कि नहीं बनाना है, किस स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके बेसिकली आईटीसी को जो है वो बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो होटल इंडस्ट्रीज में मौजूद हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में अमेंडमेंट्स आने की वजह से थोड़ा सा एक जार्गन सा बन गया था। तो मुझे लगा क्यों ना एक सिंप्लीफाइड तरीके से फॉर आवर फ्रेंड्स वी डू अ डिस्कशन बेस्ड ऑन अ थॉरो रिसर्च दैट वी डू एट आवर बैक एंड। और बेसिकली आज का ये पूरा प्रोसेस जो है वो इसी को ओरिएंट है कि आप लोग एक बहुत सिंपल तरीके से समझ सको कि एग्जैक्टली ये पूरा प्रोसेस जो है होटल और रेस्टोरेंट्स पे जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी किस तरह से होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सिंपल समझ लेते हैं कि रेट्स क्या क्या है, टैक्सेस किस तरह से लगते हैं। तो सबसे पहला तो है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो, और सिंपल रेस्टोरेंट अगर आप चलाते हो, तो हर रेस्टोरेंट की बिलिंग पे आपको 5% जो है वो जीएसटी का रेट लगेगा, और कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब ये जो 5% का रेट है, ये 5% का रेट रेस्टोरेंट्स के लिए है, कैटरिंग के लिए है, आउटडोर कैटरिंग के लिए है। जब तक कि आप स्पेसिफाइड प्रमाइस का हिस्सा ना हो, तब तक आप पर रेट जो है वो 5% अलोंग विथ नो आईटीसी। आईटीसी कोई नहीं मिलेगा और आपका रेट ये रहेगा। दूसरा है, अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रमाइस हो, अभी क्या स्पेसिफाइड प्रमाइस है इस पर हम चर्चा करेंगे, बट अगर आप स्पेसिफाइड प्रमाइस में हो, तो स्पेसिफाइड प्रमाइस में होने की वजह से आप पे टैक्स का जो रेट लगेगा वो 18% लगेगा, और आपको आईटीसी का भी बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि ये स्पेसिफाइड प्रमाइस है क्या। स्पेसिफाइड प्रमाइस दो कारणों से हो सकते हैं। या तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका एक सिंगल भी ट्रांजैक्शन 1 डे पर यूनिट ऑफ द रूम एलोकेटेड इन अ होटल 7500 रुपए से ऊपर गया हो, तो आप मान लिए जाओगे कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपने आप ही स्पेसिफाइड प्रमाइस बन चुके हो। तो ऐसे होटल जो कि महंगे होटल हैं, अगर उनके ग्राउंड फ्लोर पे कोई रेस्टोरेंट आपको दिखेगा, तो वो तो स्पेसिफाइड प्रमाइस हो ही गया। दूसरा, ऐसे बहुत सारे होटल हैं जो कि स्पेसिफाइड प्रमाइस होटलों में मौजूद नहीं है, रेस्टोरेंट, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें 18% प्लस आईटीसी में मिले। तो उनके लिए अलग से प्रावधान आ गया है इस बार कि आप डेक्लेरेशन फाइल कर दो एक, और एक डेक्लेरेशन जो कि आप जनवरी से मार्च के मंथ में फाइल करोगे, उस डेक्लेरेशन के बेस पे आपको भी स्पेसिफाइड प्रमाइस मान लिया जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, एंड यू विल बी अलाउड टू डू 18% बिलिंग विथ आईटीसी। दैट इज द टू थिंग्स। नाउ इस पे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, बट राइट नाउ आई एम मूविंग टू होटल अकोमोडेशन। होटल अकोमोडेशन में रूल बड़ा क्लियर है कि अगर आपका टोटल ट्रांजैक्शनल वैल्यू, देखो पहले था डिक्लेयर टैरिफ, वो डिक्लेयर टैरिफ अब आज की डेट में है नहीं, अब ट्रांजैक्शनल वैल्यू है। डिक्लेयर टैरिफ का मतलब हो गया कि होटल के बाहर एक स्टिकर लगा हुआ है कि भाई जी रेट पर रूम जो है वो 10,000 रुपए है, लेकिन 10,000 में ट्रांजेक्शन थोड़ी ना होगा। ट्रांजेक्शन तो जो है वो 6,000 में होगा, 6,500 में होगा, हो सकता है 5,000 में भी हो जाए अगर सीजन का टाइम ना चल रहा हो तो अब वो डिक्लेयर टैरिफ जो होटल के बाहर स्टिकर लगा हुआ था उसका बेस नहीं है। अब जो एक्चुअली ट्रांजेक्शन हो रहा है वो 5,000 में है कि वो 8,000 में है, उसके बेस पे टैक्स लगेगा जीएसटी का। तो वो अगर 1,000 रुपए से कम की टोटल वैल्यू है उस रूम पर डे की, तो कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी जीरो है। अगर 1,001 रुपए से लेके 7,500 है, तो 5% जीएसटी अलोंग विथ नो आईटीसी। और अगर 7,500 रुपए से ऊपर का वैल्यू आ गया, तो 18% जीएसटी विद दी आईटीसी दैट इज अवेलेबल। ठीक है। अच्छा, होटल के लिए एक बात और बता दूं, रेस्टोरेंट के लिए, कि रेस्टोरेंट में ना ये सब तब लगता है जबकि आइटम ही जीएसटी वाले हो। अगर अल्कोहल सर्व हो रहा है तो अभी भी वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, क्योंकि जीएसटी के एम्बिट से बाहर है तो उस पर अभी भी वैट और एक्साइज वैसे ही लगता रहेगा जैसे लग रहा है। नाउ
मोटा मोटी पहले रेस्टोरेंट पे समझ लो। रेस्टोरेंट पे हमने एक बात तो ये कर ली कि भाई मोटा मोटी रेट जो है वो सब जगह 5% है। ये सभी में है, चाहे स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट हो, चाहे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो, चाहे कैफेज हो, चाहे रेस्टोरेंट इनसाइड अ होटल हो लेकिन वो होटल महंगे ना हो, या कॉन्ट्रैक्ट कैंटीन हो, या रेलवे आईटीसी के कैटरिंग कैटरर्स हो, कोई भी कैटरिंग हो, सब में 5% इफेक्टिव रेट है। और भाई जी कोई जीएसटी में इनपुट आईटीसी क्रेडिट आपको मिल नहीं सकता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्पेसिफाइड प्रमाइस है क्या आखिर। स्पेसिफाइड प्रमाइस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, आप पिछले साल चले जाओ और पिछले साल जाके देखो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या आपने एक सिंगल यूनिट भी एक दिन में ऐसी बेची जो 7500 रुपए से ऊपर की है। अगर है तो आप स्पेसिफाइड प्रमाइस हो। अगर आप स्पेसिफाइड प्रमाइस हो गए तो आपके जितना भी अब रेस्टोरेंट में बिलिंग होनी है वो 18% पे ही होगी। नंबर टू, मान लो आप नहीं थे लेकिन आपने खुद चला के ऑप्ट करना है, तो आप एक ऑप्ट फॉर डिक्लेरेशन डाल सकते हो बिटवीन 1 जनवरी टू 31 मार्च, और आपका स्टेटस जो है वो स्पेसिफाइड प्रमाइस मान लिया जाएगा। तो अगर ये दोनों में से एक भी क्राइटेरिया हो गई तो वह स्पेसिफाइड प्रमाइस है। अब देखो ये क्राइटेरिया तो होटल की है लेकिन इसका इफेक्ट सीधा रेस्टोरेंट सर्विस पे आ जाता है जो रेस्टोरेंट उस प्रमाइस के अंदर मौजूद है। तो दैट मींस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरलिंकिंग क्राइटेरिया है बिटवीन होटल और रेस्टोरेंट। आपको बता चुका हूं डिक्लेयर टैरिफ का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, अब प्योरली एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे काम होगा। नेक्स्ट, 5% जीएसटी स्टैंडर्ड आईटीसी के बिना, ये तो हो गई बात स्टैंडर्ड प्रमाइस की। और जैसे ही वो प्रमाइस एक महंगे प्रमाइस का हिस्सा बन गई तो 18% जीएसटी आईटीसी अवेलेबल, फुल क्रेडिट अवेलेबल। नाउ सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं, अगर हिंदी भाषा में समझाऊं प्योरली, तो जो भी महंगे होटल होंगे उन महंगे होटलों में अगर आप जाके खाना खाओगे तो खाना महंगा है क्योंकि 18% जीएसटी है, उनका रेट तो महंगा है ही है, प्लस सरकार भी एक्स्ट्रा पैसा लेती है क्योंकि आपके देने की कैपेसिटी है तो आप 18% जीएसटी दोगे। और जहां पे स्टैंडर्ड प्रमाइसेस हैं तो आप 5% जीएसटी में यू विल बी एबल टू गो थ्रू। नेक्स्ट इज कि ये अकोमोडेशन वैल्यू जो है ये बेसिकली एक एक इस तरह से काम करेगी कि ये ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन चलती है। पहले डिक्लेयर टैरिफ था जो कि ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं होता था, वो डिक्लेयर टैरिफ एक होटल ने टैरिफ दे दिया उसके बेस पे कंसिडर हो जाएगा। तो अब मान लो कि एक होटल है जो ऑफ सीजन में कमरा जो है वो से फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए के हिसाब से रेट देता है, तो 5,000 क्योंकि यहां पे फॉल करेगा तो 5% आईटीसी लगेगा, 5% जीएसटी लगेगा विदाउट आईटीसी। और अगर वो मान लो पीक सीजन में उसी रूम के लिए टैरिफ जो है वो चार्ज करता है से 10,000 रुपए, तो 18% पे जीएसटी चार्ज करेगा और अलोंग विथ आईटीसी चार्ज करेगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ही महीने में या एक ही साल में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जिसपे आईटीसी मिल रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जिसपे आईटीसी नहीं मिल रहा। तो ऐसे केस में आईटीसी मिलेगा कैसे? आईटीसी मिलेगा उसी तरह से जब आप टैक्सेबल सप्लाई अलोंग विथ एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो तो आपका प्रोपोर्शनेट आईटीसी अवेलेबल होता है एज पर सेक्शन 17 रूल 42 43 ऑल्सो। तो उसको कैलकुलेशन को कंसिडर करके ही बेसिकली आपने फाइनलिटी में इसको टेकअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नाउ जो रूम का टैरिफ है वो तो मैंने आपको समझा दिया कि रूम का टैरिफ बेसिकली अगर 7500 का है तो 18% चार्ज होगा। अगर ऐसा कोई स्पेसिफाइड प्रमाइस है और उस प्रमाइस में कोई बैंक्वेट चल रहा है या कोई भी उसमें डाइनिंग हॉल है या कोई भी इवेंट अगर उसमें होता है तो वो सब कुछ जो है वो 18% पे ही टैक्स होंगे। उसमें आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा बट रेट विल बी 18% ओनली। नेक्स्ट, बहुत लोगों को यह लगता है कि मान लो 11 महीने मैंने कुछ ऐसा काम कर लिया कि जी रेट ऑफ टैक्स जो था वो रेट ऑफ टैरिफ जो था वो 7,500 से कम था। अब सडनली 12वें महीने में मान लो मार्च के महीने में आपने एक यूनिट बेच दी जो कि 8,000 की है, तो क्या इसकी वजह से पुराने पीरियड का भी कोई टैक्स में चेंज आएगा? तो आंसर इज नो, कोई चेंज नहीं आएगा। पुराने पीरियड का वैसे ही चलता रहेगा, 7,000 के हिसाब से 5% पे टैक्स लगेगा, 8,000 वाला जो आपने ट्रांजेक्शन किया उस पर 18% टैक्स लगेगा, और आप इसके बाद अगर आगे फर्दर भी कोई अगर 7,500 के नीचे करोगे तो उस पर भी टैक्स जो है वो 5% ही लगेगा। तो हर केस के लिए अलग से देखना पड़ेगा आपने कि 7,500 रुपए से ऊपर है
तो 18%, 7,500 से नीचे है तो 5%, 5% विदाउट आईटीसी, 18% विथ आईटीसी। नेक्स्ट, अब बेसिकली क्या है कि मान लो आपने एक बार जो है वो प्रमाइस के अंदर आप स्पेसिफाइड प्रमाइस में आ गए हो, तो क्या स्पेसिफाइड प्रमाइस में आने के बाद भी मेरे लिए पॉसिबल है कि एज अ रेस्टोरेंट मैं जो है वो 5% पे बिलिंग कर दूं? तो आंसर इज नो। एक बार आप स्पेसिफाइड प्रमाइस बन चुके हो फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो अब आपकी मैंडेटरी क्राइटेरिया है कि आपको 18% जीएसटी अलोंग विथ आईटीसी ही ऑप्ट फॉर करना है। आप 5% ऑप्ट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, तो मान लो रेस्टोरेंट की एक सिंपल सा केस लो, बहुत बार मैं समझता हूं कि रेस्टोरेंट में मान लो कि आपने सेलिंग की है और आप इस तरह से सेल करते हो कि आपने एक चाट का आइटम बेचा है अलोंग विथ आटा बेचा है और दोनों अलग अलग बेचे हैं। तो दोनों अलग अलग, बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि भाई इस पे टैक्स कैसे लगे। अगर आप अलग अलग बेच रहे हो तो दोनों अलग अलग लाइन आइटम इनवॉइस के अंदर कंसिडर करोगे और जिस लाइन आइटम पे जो टैक्स रेट है वो लगाओगे। चार्ट इज द रेस्टोरेंट सर्विस तो 5% लगाओगे, आटा बेसिकली पैकेज्ड है तो 5%, नॉन पैकेज्ड है तो एग्जेम्प्ट। दिस इज हाउ यू विल अप्लाई ऑन द इनवॉइस, अलग अलग जो लाइन आइटम्स है वो कंसिडर करके। लेकिन अगर आपने एक ग्रुप पैकेज में बना के बेचा है, जैसे मान लो सुपर कॉम्बो हो गया जी, आट आटा एंड चाट कंबाइंड टुगेदर 500 रुपए, तो अब क्योंकि ये मिक्स्ड सप्लाई है तो दोनों में से जो हायर रेट है उस रेट का टैक्स लग जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। नेक्स्ट, कैटरिंग और स्मॉल प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर कोई भी कैटरर है तो कैटरर में भी रूल वही है कि 5% जीएसटी है अगर वो नॉन स्पेसिफाइड प्रमाइस में है तो, और अगर वो स्पेसिफाइड प्रमाइस में है तो 18% जीएसटी अलोंग विद द आईटीसी। लेकिन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, जो अभी भी छोटे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम अभी भी एक्टिव है, विच इज 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर तक आप बेसिकली 5% आईटी जीएसटी पर अपना टर्नओवर डिस्चार्ज करके यू कैन जस्ट गो टू स्लीप, नथिंग एल्स टू बी डन। लेकिन इसमें फर्क यह है कि इसमें आपको कलेक्शन अलाउड नहीं है कस्टमर से। आप वहां पर कलेक्शन अलाउ करते थे कस्टमर से, तो आप अलग से इनवॉइस पे लिख के लोगे कि 5% जीएसटी ले रहा हूं। यहां पे आप इनवॉइस पे अलग से कुछ लिख के नहीं लेते हो, आप बल्कि बोलते हो दैट ऑल प्राइसेस इंक्लूडिव ऑफ ऑल द टैक्सेस ऑल्सो। नेक्स्ट, नाउ देखना क्या क्या है, एक तो चीज ये देखनी है कि रूम के लिए जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया में सब जगह बिलिंग हो। सेकेंडली, जो भी आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर का फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्पेसिफाइड प्रमाइस बनता है कि नहीं बनता, तो वो आपने चेक करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, आईटीसी रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आईटीसी रिवर्सल में आपके लिए केस ऐसा होगा ही होगा जहां पे कुछ सप्लाई जो है वो टैक्सेबल होगी, कुछ एग्जेम्प्ट होगी, प्रो राटा बेसिस पे रिवर्सल करना है। और इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिटर्न्स में और सब फाइलिंग्स में अपना एसएससी कोड जो है वो प्रॉपर ढंग से भरो, बिकॉज लास्ट टाइम में ये प्रॉब्लम जरूर आएगी आपको कि अगर आपने एसएससी कोड ढंग से नहीं भरे हैं तो डिपार्टमेंट के जो ऑटोमेटेड सिस्टम से एटलीस्ट ये समझ में आता है कि भाई ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है कि टैक्सेबल है, वहां पे चैलेंज आएगा। नाउ मैं पूरे डिस्कशन को क्विकली सम अप कर देता हूं आपके लिए। वन इज दैट द टैरिफ रेट अगर 1000 से 7000 के बीच में है तो 5%, अगर 1000 से नीचे है तो एग्जेम्प्ट, 7500 से ऊपर है तो 18% विथ जीएसटी। रेस्टोरेंट अगर स्पेसिफाइड प्रमाइस का हिस्सा है तो 18% विद आईटीसी, अगर रेस्टोरेंट नॉन स्पेसिफाइड प्रमाइस का है तो 5% विदाउट आईटीसी। और ये 7500 की क्राइटेरिया जो है आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखनी होगी। दोस्तों मेरे को लगता है मैंने ना बहुत आपको सिंपल तरीके से एक क्विक डाइल्यूशन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आज की डेट में है क्या एग्जैक्टली तो आप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और फिर भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो जरूर आप अपना जो भी कमेंट है वो कमेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। एंड यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू सब्सक्राइब टू दिस channel for getting more such information. I keep sharing a lot of information with all my readers, all of my dear readers, जो कि उनकी डे टू डे रूटीन में उनको हेल्प करे। दैट इज माई एसेंस, दैट आई गिव द इंफॉर्मेशन जो कि उनको यूटिलिटी क्रिएट करे, ना कि जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।